ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण नवम स्कंद 21वां अध्याय श्लोक 1 से 14 का हिंदी अनुवाद। भरत वंश के वर्णन। राजा रंती देव की कथा। श्री सुखदेव जी ने कहा कहते हैं, परीक्षित, वितव अथवा भारद्वाज का पुत्र था मन्यु। मन्यु के 5 पुत्र हुए, बृहच्छत्र, जय, महावीर, नर और गर्ग। नर का पुत्र था संस्कृति। संस्कृति के 2 पुत्र हुए, गुरु और रंती देव। परीक्षित, रंती देव का निर्मल यश इस लोक और परमलोक में सब जगह गाया जाता है। रंती देव आकाश के समान बिना उद्योग के ही देव वस्तु प्राप्त वस्तु का उपभोग करते और दिनों रात उनकी पूंजी घटती जाती। जो कुछ मिल जाता उसे भी दे डालते और स्वयं भूखे रहते। वे संग्रह परिग्रह ममता से रहित और बड़े धैर्यशाली थे और अपने कुटुंब के साथ दुख भोगते रहते थे। एक बार तो लगातार 48 दिन बिना बीत गए और उन्हें पानी तक पीने को न मिला। 49वें दिन प्रातःकाल ही उन्हें कुछ घी, खीर, हलवा और जल मिला। उनका परिवार बड़े संकट में था। भूख और प्यास के मारे वे लोग काँप रहे थे, परंतु जो ही उन लोगों को भोजन करना चाहा त्यों ही ब्राह्मण अतिथि के रूप में आ गए। रंती देव सब में श्री भगवान के ही दर्शन करते थे, अतः उन्होंने बड़ी श्रद्धा से आदरपूर्वक उन्हीं अन्न को ब्राह्मण को भोज कराया। ब्राह्मण देवता भोजन करके चले गए। परीक्षित, अब बचे हुए अन्न को रंती देव ने आपस में बांट लिया और भोजन करना चाहा। उसी समय एक दूसरा शूद्र अतिथि आ गया। रंती देव ने ब्राह्मण भगवान का स्मरण करके उस बचे हुए अन्न को उसे भी कुछ भाग शूद्र के रूप में आए अतिथि को खिला दिया। जब शूद्र खा पी कर चला गया तब कुत्तों के लिए एक और अतिथि आया। उसने कहा, राजन, मैं और मेरे कुत्ते की बहुत भूखे हैं, हमें कुछ खाने को दीजिए। रंती देव ने अत्यंत आदर भाव से जो कुछ बचा था वह सब उसे दे दिया और भगवानमय होकर उन्होंने कुत्ते और कुत्तों के स्वामी के रूप में आए हुए भगवान को नमस्कार किया। यह केवल जल ही बच गया, वह भी केवल एक मनुष्य के पीने भर का था। वे उसे आपस में बांटकर पीना ही चाहते थे कि एक चंडाल और आ गया। उसने कहा, मैं अत्यंत नीच हूँ, मुझे जल पिला दीजिए। चंडाल की यह करुणापूर्ण वाणी उनके जिसके उच्चारण में भी अत्यंत कष्ट पा रहा था सुनकर रंती देव ने दया से अत्यंत संतप्त हो उठे ये अमृतमय वचन कहने लगे, हे भगवान, मैं भगवान के 8 सिद्धियों से युक्त परम गति नहीं चाहता और तो क्या, मैं मोक्ष की कामना भी नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि केवल यही कि मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हो जाऊँ और उनका सारा दुख मैं ही सहन करूँ, जिससे और किसी भी प्राणी को दुख न हो। यह दीन प्राणी जल पी करके जीना चाहता था। जल देने से इसकी प्यास की रक्षा हो जाएगी। अब मेरी भूख, प्यास की पीड़ा के शरीर शिथिलता, दीनता, ग्लानि, शोक, विषाद और मोह ये सब जाते रहे। मैं सुखी हो गया। इस कहकर रंती देव ने वो बचा हुआ जल भी चंडाल को दे दिया। यद्यपि चंडाल के बिना वे स्वयं मर रहे थे, वो जल के बिना वे स्वयं मर रहे थे, फिर भी स्वभाव के कारण उनका हृदय इतना करुणामय था कि वे अपने को रोक न सके। उनके धैर्य का भी कोई सीमा नहीं थी। परीक्षित यह श्री वास्तव में भगवान की रची हुई माया के विभिन्न रूप थे। परीक्षा पूरी हो जाने पर उन्होंने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले त्रिभुवन स्वामी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके सामने प्रकट हो गए। रंती देव ने उनके चरणों में नमस्कार किया। उन्हें कुछ लेना तो था नहीं। भगवान की कृपा से वे आसक्ति और स्पृशा से भी रहित हो गए थे। वे परम प्रेममय भक्ति भाव से अपने मन को भगवान वासुदेव में तन्मन कर दिया। कुछ भी मांगा नहीं। परीक्षित, उन्हें भगवान के सिवा किसी और भी वस्तु की इच्छा नहीं थी। उन्होंने अपने मन को पूर्ण करके भगवान में लगा दिया। इसलिए त्रिगुणमयी माया जगाने पर स्वप्न दृश्य के समान नष्ट हो गई। रंती देव के अनुयायी भी उनके संघ के प्रभाव के योगी हो गए और सब भगवान के ही आश्रित परम भक्त बन गए। मन्यु पुत्र गर्ग ने सिनी और सिनी से गार्ग्य का जन्म हुआ। यद्यपि गार्ग्य क्षत्रिय था, फिर भी उसने ब्राह्मण का वंश चला। महावीर का पुत्र था दुरिच्छय। दुरिच्छय के 3 पुत्र हुए, त्र्यारुणी, कवि, पुष्यकारुणी।
ये तीनों ब्राह्मण हो गए। बृहत्थक्ष का पुत्र हुआ हस्ती, उसी से हस्तिनापुर बसाया। हस्ती के 3 पुत्र हुए, अजमीढ़, विमीढ़ और पुरुमीढ़। अजमीढ़ के पुत्रों में प्रियमेध आदि ब्राह्मण हुए। इन्हीं अजमीढ़ के एक पुत्र का नाम बृहदिसु, बृहदिसु का पुत्र हुआ बृहद्वन, बृहद्वन का बृहकाय और बृहकाय का जयद्रथ हुआ। जयद्रथ का पुत्र हुआ विशद और विशद का सेनजीत। सेनजीत के 4 पुत्र हुए, ऋषिकाक्ष, दृढ़कान, काश और वत्स। ऋषिकाक्ष का पुत्र पार था और पार का पृथुसेन। पार के दूसरे पुत्र था नीम, जिसके 100 पुत्र थे। इसी नीम ने छाया शुक्र की कन्या कृत्वी से विवाह किया था। उससे ब्रह्मदत्त नामक पुत्र हुआ। ब्रह्मदत्त बड़ा योगी था। उसने अपनी पत्नी सरस्वती के गर्भ से विश्वक्सेन नाम का पुत्र उत्पन्न किया। इसी विश्वक्सेन ने जैगीषण्य उपदेश में योग शास्त्र की रचना की। विश्वक्सेन का पुत्र था उदकस्वन का भल्लाद। ये सब बृहदिसु के वंशज थे। द्विमीढ़ का पुत्र था यविनर, यविनर का कीर्तिमान, कीर्तिमान का सत्यधीर्ति, सत्यधीर्ति का धृष्टनेमि, धृष्टनेमि का पुत्र था सुपार्श, सुपार्श के सुमति, सुमति का सनतिमान, सनतिमान का कीर्ति का जन्म हुआ। उससे हिरण्याभ के योग विद्या प्राप्त की और प्राच्य श्याम नामक ऋचाओं की 6 संहिताएं कही। कीर्ति का पुत्र नीप था, नीप का उग्रायुध, उग्रायुध का क्षेम्य, क्षेम का सुवीर, सुवीर का पुत्र था रिपुरंजय, रिपुरंजय का पुत्र था बहुरथ। द्विमीढ़ के भाई पिरुमीढ़ के कोई संतान न हुई। अजमीढ़ की दूसरी पत्नी का नाम नलिनी, उसके गर्भ से नील का जन्म हुआ। नील का शांति, शांति का सुशांति, सुशांति का पुरुष, पुरुष का अर्क, अर्क का धर्माक्ष, धर्माश्व, धर्माश्व के 5 पुत्र हुए, मृगुल, यवनीर, बृहदेशु, कल्पिल्य, संजय। धर्माश्व के ने कहा, ये मेरे 5 पुत्र देशों का शासन करने में समर्थ हैं, इसलिए ये पांचाल नाम से प्रसिद्ध हुए। इसमें मुद्गल ने मौदल्य नामक ब्राह्मण गोत्र की प्रवृत्ति हुई। भर्याक्ष के पुत्र मदगल से यमज जुड़वा संतान हुई। इसमें पुत्र का नाम देवदास, कन्या का नाम अहल्या, अहल्या का विवाह महर्षि गौतम से हुआ। गौतम के पुत्र हुए सतानंद, सतानंद का पुत्र सत्यधृति, वह धनुर्विद्या का अत्यंत निपुण था। सत्यधृति के पुत्र का नाम था सरद्वान। एक दिन उर्वशी के देखने से सरधान का वीर मुझ के झाड़ पर गिर पड़ा। उससे एक शुभ लक्षण वाले पुत्र पुत्री का जन्म हुआ। महाराज शांतनु की उस पर दृष्टि पड़ गई, क्योंकि वे उधर शिकार खेलने गए हुए थे। उन्होंने दयावश दोनों को उठा लिया। जिनमें से जो पुत्र था उसका नाम कृपाचार्य हुआ और जो कन्या थी उसका नाम कृपी हुआ। यही कृपी द्रोणाचार्य की पत्नी हुई। 9वां स्कंध 22वां अध्याय। पांचाल, कौरव और मगध देशीय राजाओं के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित दवोदास का पुत्र था मित्रेय। मित्रेय के 4 पुत्र हुए, च्यवन, सुदास, सहदेव और सोमक। सोमक के 100 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा जंतु और सबसे छोटा वृषद था। वृषद के पुत्र द्रुपद थे। द्रुपद के द्रौपदी नाम की पुत्री धृष्टद्युम्न आदि पुत्र हुए। धृष्टद्युम्न का पुत्र था धृष्टकेतु। धम्याक्ष के वंश के उत्पन्न हुए ये नरपति पंचाल कहलाए। अजमीढ़ का दूसरा पुत्र था ऋष, उसके पुत्र हुए संवरण। संवरण का विवाह सूर्य की कन्या तप्ती से हुआ। उन्हीं के गर्भ से कुरुक्षेत्र के स्वामी कुरु का जन्म हुआ। कुरु के 4 पुत्र हुए, परीक्षित, स्थमा, जुहू और निषाधास्व। सुगंधवा के सुहोत्र, सुहोत्र के चवन, चवन से कीर्ति, कीर्ति से उपरिचर वसु, उपरिचर वसु से बृहद्रथ आदि कई पुत्र उत्पन्न हुए। इसमें बृहद्रथ, कुशाम्ब, मत्स्य, प्रत्यग, चेपित आदि चेदी वंश के राजा हुए। बृहद्रथ का पुत्र था कुशाग्र, कुशाग्र का ऋषभ, ऋषभ का सत्यहित, सत्यहित का पुष्पवान, पुष्पवान का जुहू नामक पुत्र हुआ। बृहद्रथ की दूसरी पत्नी के गर्भ से एक शरीर के 2 टुकड़े उत्पन्न हुए।
जिसे माँ ने बाहर फेंकवा दिया। तब जरा नाम की राक्षसी ने जियो जियो यह प्रकार कहकर खेल खेल में दोनों को टुकड़ों को जोड़ दिया। उसी दोनों टुकड़ों के बालक का नाम जरासंध, जरासंध का सहदेव, सहदेव का सोमापी, सोमापी का पुत्र हुआ सुतसवा। कुरु के श्रेष्ठ पुत्र परीक्षित, ज्येष्ठ पुत्र परीक्षित के कोई संतान न हुई। जम्मू का पुत्र सूरत, सूरत का विदुरथ, विदुरथ का सार्वभौम, सार्वभौम का जयसेन, जयसेन का राधिक, राधिक का पुत्र हुआ आयुध, आयुध का क्रोधन, क्रोधन का देवातिथि, देवातिथि का ऋष्य, ऋष्य का दिलीप, दिलीप का पुत्र प्रतीप, प्रतीप के 3 पुत्र हुए, देवापी, शांतनु और बाहरिक। देवापी अपना पैतृक राज्य छोड़कर वन में चला गया, इसलिए उसके छोटे भाई शांतनु राजा हुए। पूर्व जन्म में शांतनु का नाम महाभीष था। उस जन्म में भी वे अपने हाथों से जिसे छू देते वो बूढ़े से जवान हो जाता था, उसे परम शक्ति मिल जाती थी। इसी करामात के कारण उनका नाम शांतनु हुआ। एक बार शांतनु ने राज्य में 12 वर्ष तक इंद्र ने वर्षा नहीं की। इस पर ब्राह्मणों ने शांतनु से कहा कि तुमने अपने बड़े भाई देवापी से पहले विवाह अग्निहोत्र राजपद को स्वीकार कर लिया, अतः तुम परिवेता हो, इसी से तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं होती। अब यदि तुम अपने नगर का और राष्ट्र की उन्नति चाहते हो तो शीघ्र शीघ्र अपने बड़े भाई को राज्य लौटा दो। जब ब्राह्मणों ने शांतनु को इस प्रकार कहा तब उन्होंने वन में जाकर अपने बड़े भाई देवापी से राज्य स्वीकार करने का अनुरोध किया, परंतु शांतनु के मंत्री आत्मरात ने पहले से ही उनके पास कुछ ब्राह्मण भेज दिए थे जो वेद को दूषित करने वाले वचनों से देवापी को वेद मार्ग से विचलित कर चुके थे। इसका फल ये हुआ कि देवापी वेदों के अनुसार गृहस्थ आश्रम स्वीकार करने की जगह उनकी निंदा करने लगे, इसलिए वे राज्य के अधिकार से वंचित हो गए। तब शांतनु के राज्य में वर्षा हुई। देवापी इस प्रकार भी योग साधना कर रहे हैं कि योगियों के प्रसिद्ध निवास स्थल कालाप ग्राम में रहते हैं। श्लोक 18 से 32 का हिंदी अनुवाद। जब कलयुग में चंद्रवंश का नाश हो गया तब सतयुग में प्रारंभ में ही वे फिर उसकी स्थापना करेंगे। शांतनु के छोटे भाई वहिक का पुत्र हुआ सोमदत्त, सोमदत्त के 3 पुत्र हुए पुरी, भूरिश्रवा और सल। शांतनु के द्वारा गंगा जी के गर्भ में नैष्ठिक ब्रह्मचारी भीष्म का जन्म हुआ। वे समस्त धर्मज्ञों के सिरमौर, भगवान के परम प्रेमी भक्त और परम ज्ञानी थे। वे संसार के समस्त वीरों के अग्रगण्य नेता थे। औरों की तो बात क्या, उन्होंने अपने गुरु भगवान परशुराम को भी युद्ध में संतुष्ट कर दिया था। शांतनु के द्वारा दशराज की कन्या के गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रांगन, विचित्रवीर। चित्रांगन और चित्रांगद नामक गंधर्व को मार डाला। इसी दशराज की कन्या सतवती से पराशर जी के द्वारा मेरे पिता भगवान के कालांतर स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वयापन व्यास जी उत्पन्न हुए। उन्होंने वेद की रक्षा की। परीक्षित, मैंने उन्हीं से इस श्रीमद् भागवत पुराण का अध्ययन किया था। यह पुराण परम गोपनीय, अत्यंत रहस्यमय है। इसी से मेरे पिता भगवान व्यास ने अपने पैल आदि शिष्यों को इसका अध्ययन नहीं कराया, मुझे ही इसके योग्य अधिकारी समझा। एक तो मैं उनका पुत्र था और दूसरे शांति आदि गुणों से मुझ में विशेष रूप से थे। शांतनु के दूसरे पुत्र विचित्रवीर के काशीराज की कन्या अंबिका अंबालिका से विवाह किया। उन दोनों को भीष्म जी भय स्वयंवर से बलपूर्वक ले आए थे। विचित्रवीर अब अपनी दोनों पत्नियों में इतना आसक्त हो गए थे कि उन्हें राज्य इक्षमा रोग हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। माता सत्यवती के कहने पर भगवान व्यास जी ने अपने संतानहीन भाइयों की स्त्रियों से धृतराष्ट्र, पांडु के 2 पुत्र उत्पन्न किए। उनकी दासी के तीसरे पुत्र विदुर हुए। परीक्षित, धृतराष्ट्र की पत्नी थी गंधारी, उनके घर से 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा दुर्योधन, कन्या का नाम दुःशला। पांडु की पत्नी कुंती, शापवश पांडु स्त्रीवास सहवास नहीं कर सकते थे, इसलिए उनकी पत्नी कुंती के घर में धर्म, वायु, इंद्र के द्वारा कंसा, युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन नाम के 3 पुत्र हुए। ये तीनों के तीनों महारथी थे। पांडु की दूसरी पत्नी का नाम माद्री। दोनों अश्विनी कुमारों के द्वारा उनके गर्भ से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। परीक्षित, इन 5 पांडवों के साथ द्रौपदी ने गर्भ में दूसरे तुम्हारे 5 चाचा उत्पन्न हुए। इसमें युधिष्ठिर का पुत्र का नाम था प्रतिविंध्य, भीमसेन के पुत्र का नाम था श्रुतसेन, अर्जुन का श्रुतकीर्ति,
नकुल का शतानीक और सहदेव का श्रुतकर्मा। इसके सिवा युधिष्ठिर ने पौरवी नाम की पत्नी से देवक और भीमसेन से हिडम्बा से घटोत्कच, काली से सरगत नाम के पुत्र हुए। सहदेव के पर्वत कुमारी विजया से सुहोत्र, नकुल के करेणुमती से निर्मित्र हुआ। अर्जुन द्वारा नाग कन्या और लुकु के गर्भ से इरावन और मणिपुर नरेश की कन्या से ब्रहुवाहन का जन्म हुआ। ब्रहुवाहन अपने नाना के नाम का ही पुत्र माना गया, क्योंकि पहले से ही ये बात तय हो चुकी थी। अर्जुन की सुभद्रा नाम की पत्नी से तुम्हारे पिता अभिमन्यु का जन्म हुआ। वीर अभिमन्यु ने अपनी अतिरथियों को जीत लिया था। अभिमन्यु के द्वारा उत्तरा के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ। परीक्षित, उस समय कुरुवंश का नाश हो चुका था। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र तुम भी जल चुके थे, परंतु भगवान कृष्ण ने अपने प्रभाव से तुम्हें उन मृत्यु से जीता जागता बचा लिया। परीक्षित, तुम्हारे पिता तो सामने ही बैठे हुए हैं। इनके नाम हैं जन्मेजय, श्रुतसेन, भीमसेन, उग्रसेन। ये सब के सब बड़े पराक्रमी हैं। जब तक्षक के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तब इस बात को जानकर जन्मेजय बहुक्रोधित होगा और वह सर्प यज्ञ की आग में सर्पों का हवन करेगा। यह कावशेय सूर्य को पुरोहित बनाकर अश्वमेध यज्ञ करेगा और सब और सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके यज्ञों को प्राप्त भगवान की आराधना करेगा। जन्मेजय का पुत्र हुआ शतानीक। यह याज्ञवल्क्य ऋषि के 3 वेद कर्म कांडों की और कृपाचार्य के अस्त्र विद्या की शिक्षा प्राप्त करेगा और शौनक जी से आत्मज्ञान का संपादन करके परमात्मा को प्राप्त होगा। शतानीक और सहस्त्रनीक अश्वमेधज का असीम कृष्ण का पुत्र होगा नेमी चक्र। यह हस्तिनापुर गंगा जी में बह जाएगा, तब वह कौशाम्बीपुरी में सुखपूर्वक निवास करेगा। नेमी चक्र का पुत्र होगा चित्ररथ का कविरथ का वृष्टिमान का राजा सुषेण का सुनीत का नृचक्षु का सुखिनल का परिलप का सुनय का मेधावी का नृपजय का दुर्व का पुत्र तिमि होगा। तिमि से बिहद्रथ से सुधास से शतानीक से दुर्दमन से बहिनर से दंडपानी से तिमि और निमि के राजा क्षेमक का जन्म होगा। इस प्रकार मैंने तुम्हें ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों उत्पत्ति का सोमवंश का वर्णन सुनाया है। बड़े बड़े देवता और ऋषि इस वंश को साक्षात्कार करते हैं। यह वंश कलयुग में राजा क्षेमक के नाम से समाप्त हो जाएगा। तब मैं भविष्य में होने वाले मगध देश के राजाओं का वर्णन सुनाता हूँ। जरासंध का पुत्र सहदेव से मंजारी से सुतसवा से आयुतायु से निर्मित्र नामक पुत्र होगा। निर्मित से सुनछत्र से बृहत्सेन से कर्मजीत से सिद्ध संजय से विप्र और विप्र का पुत्र होगा सुचि से क्षेम से सुव्रत से धर्मसूत्र से सम से द्युमत्सेन से सुमति से सुबल का जन्म होगा। सुबल का सुनीत का सत्यजीत का विश्वजीत का पुत्र का रिपुरंजय। ये सब बृहद्रथ वंश के राजा होंगे। इसका शासनकाल 1000 वर्ष के भीतर ही होगा। 23वां अध्याय श्रीमद् भागवत महापुराण 9वां स्कंद 13 अध्याय अनु, द्रहु, तुर्वसु और यदु के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ययाति नंदन अनु के 3 पुत्र हुए, सभानर, चक्षु और परोक्ष। सभानर के कलानर के सृंजय के जन्मेजय के महासील के पुत्र हुआ महात्मना के 2 पुत्र हुए, उसीनर, तितिक्षु। उसीनर के 4 पुत्र थे, शिबी, बंद, समी और दक्ष। शिबी के 4 पुत्र हुए, विषादर, सुहीर, मद्र, केकय। उसीनर के भाई तितिक्षु के रुद्रद्रथ के हेम के सुतपा और सुतपा के बलि नामक पुत्र हुआ। राजा बलि की पत्नी के गर्भ से दीर्घदमा मुनि के 6 पुत्र उत्पन्न हुए, अंक, वंक, कलिंग, सुह, पुंड्र, अंध्र। इन लोगों ने अपने अपने नाम से पूर्व दिशा में 6 देश बसाए। अंग का पुत्र हुआ खनपान का दिविरथ का धर्मरथ का चित्ररथ और यह चित्ररथ ही
रोमपाद के नाम से प्रसिद्ध था। इसके मित्र थे अयोध्यापति महाराज दशरथ। रोमपाद के को कोई संतान न थी, इसलिए दशरथ ने उन्हें अपनी शांता नाम की कन्या गोद दे दी। शांता का विवाह ऋषि श्रृंग ऋषि से हुआ। श्रृंग विभांडक ऋषि के द्वारा हरिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। एक बार राजा रोमापाद के राज्य में बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई। तब गणिकाएं अपने नृत्य, संगीत, वाद्य, हाव, आलिंगन और विविध उपहारों से मोहित करके श्रृंग को वहाँ ले गईं और उनके आते ही वर्षा हो गई। उन्हें ही इंद्र देवता का यज्ञ कराया। तब संतानहीन राजा रोमापद को भी पुत्र हुआ और पुत्रहीन दशरथ ने भी उन्हीं के यत्न से 4 पुत्र प्राप्त किए। रोमापद के पुत्र हुआ चतुरंग, चतुरंग का पृथ्वीलाज, पृथ्वीलाज का बृहद्रथ, बृहत्कर्मा, बृहदानु 3 पुत्र हुए। बृहद्रथ का पुत्र हुआ बृहदमना और बृहदमना का जयद्रथ। जयद्रथ की पत्नी का नाम हुआ संभूति। उसके गर्भ से विजय का जन्म हुआ। विजय का ध्रुति, ध्रुति से धृतवत्र, धृतवत्र से सत्कर्मा, सत्कर्मा का पुत्र था अधिरथ। अधिरथ की कोई संतान नहीं थी। किसी दिन वह गंगा तट पर क्रीड़ा कर रहा था, तब देखा कि एक पटरी पे नन्हा सा शिशु बहता आ रहा है। वह बालक कर्ण था। उसे कुंती की कन्या अवस्था में उत्पन्न होने के कारण इस प्रकार बहा दिया था। अधिरथ ने उसी को अपना पुत्र बना लिया। परीक्षित राजा कर्ण के पुत्र का नाम था वृषसेन। ययाति के पुत्र दर्यु से ब्रहु का जन्म हुआ। ब्रहु से सेतु, सेतु का आरंभ, आरंभ से गंधार, गंधार का कर्म और धर्म का धृत, धृत का दुर्मना, दुर्मना का पुत्र प्रचेता हुआ। प्रचेता के 100 पुत्र हुए। वे उत्तर दिशा में मरेक्षों के राजा हुए। ययाति के पुत्र रुसु का बरही, बरही का भर्ग, भर्ग का भवानुमान, भवानुमान का त्रिभानु, त्रिभानु का उदार बुद्धि, करधम और करधम का पुत्र हुआ मारुत। मारुत संतानहीन था, इसलिए उसने पुरुवंशी दुष्यंत को अपना पुत्र बनाकर रखा, परंतु दुष्यंत राज्य की कामना से अपने ही वंश में लौट गए। परीक्षित, अब मैं राजा ययाति के बड़े पुत्र यदु का वंश का वर्णन करता हूँ। परीक्षित, महाराजा यदु के वंश परम पवित्र है, मनुष्यों को समस्त पापों का नष्ट करने वाला है। जो मनुष्य इनका श्रवण करेगा उसे समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। इस वंश में स्वयं भगवान परब्रह्म श्री कृष्ण ने मनुष्य के रूप में अवतार लिया था। यदु के 4 पुत्र थे, सहस्रजित, कोष्ठा, नल और रिपु। सहस्रजित से सत्यजित का जन्म हुआ। सत्यजित से 3 पुत्र हुए, महा है, वेणु है और हेह। हेह का धर्म और धर्म का नेत्र, नेत्र का कुंती, कुंती का सहोजी, सहोंजी का महिष्मान, महिष्मान का पुत्र था भद्रसेन। भद्रसेन के 2 पुत्र थे, दुर्मद और धनक। धनक के 4 पुत्र हुए, कीर्तिवीर, कृताग्नि, कृतवर्मा और कत्तौजा। कृतवीर का पुत्र था अर्जुन। वह 7 द्वीपों का एक छत्र सम्राट था। उसने भगवान के अंशावतार श्री दत्तात्रेय जी से भी योग शिक्षा और अणिमा लघिमा आदि बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की थी। इसमें संदेह नहीं है कि संसार का कोई भी सम्राट यज्ञ, दान, तपस्या, योग, शस्त्र ज्ञान, पराक्रम, विजय आदि गुणों के कीर्तिवीर अर्जुन की बराबरी नहीं कर सकेगा। सहस्त्रबाहु अर्जुन 85,000 वर्ष तक 6 इंद्रियों के अक्षय विषयों का भोग करता रहा। इस बीच में न तो उसके शरीर का बल क्षीण हुआ, न तो वह कभी उसने यही स्मरण किया कि उसके धन का नाश हो जाएगा। उसने धन का नाश की तो बात ही क्या है। इसका ऐसा प्रभाव था कि उसके स्मरण से दूसरों का खाया हुआ धन भी मिल जाता था। उसके हजारों पुत्र में से केवल 5 ही जीवित रहे। से सब परशुराम जी की क्रोधाग्नि में भस्म हो गए। बचे हुए पुत्रों के नाम थे जयध्वज, सूरसेन, ऋषभ, मधु और उर्जित। जयध्वज के पुत्र का नाम था तालजंग। तालजंग के 100 पुत्र हुए। वे तालजंग नामक क्षत्रिय कहलाए। महर्षि आर्वे की शक्ति से राजा सगर के ने उनका संहार कर डाला। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था वितिहोत्र। वितिहोत्र का पुत्र मधु हुआ। मधु के 100 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़ा था वृषणी। परीक्षित, इन्हीं मधु, वृणी और यदु के कारण वंश का नाम माधव, वर्णेय, यादव का नाम प्रसिद्ध हुआ। यदुनंदन कोष्टु का पुत्र था वृजिनवान। वृजिनवान का पुत्र स्वाही, स्वाही का पुत्र ऋषेकु, ऋषेकु का चित्रथ और चित्रथ के पुत्र का नाम हुआ शशबिंदु। यह परम योगी महान
भोगेश्वर संपन्न अत्यंत पराक्रमी था। वह 14 रत्नों के स्वामी चक्रवर्ती, युद्ध में अजय था। परम यशस्वी शशबिंदु की 10,000 पत्नियां थीं, उनमें से एक एक के लाख लाख संतानें हुई। इस पर उसके 100 करोड़ 1 अरब संतानें हुई। उसमें पृथुश्रवा आदि 6 पुत्र प्रधान थे। पृथुश्रवा के पुत्र का नाम था धर्म। धर्म का पुत्र उसना हुआ, उसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। उसना का पुत्र हुआ रुचक। रुचक के 5 पुत्र हुए, उनके नाम सुनो: पुरुजित, रुक्म, रुक्मेशु, पृथु, ज्यामद। ज्यामद की पत्नी का नाम था शैव्या। ज्यामद के बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं हुई, परंतु उसने अपने पत्नी के भय के द्वारा दूसरा विवाह नहीं किया। एक बार वो अपने शत्रु के घर में भोज्या नाम की कन्या हरलाया। तब शैव्या के पति के रथ पर उस कन्या को देखा तो वो चिढ़कर अपने पति से बोली, कपटी, मैंने बैठने की जगह पर आज किसे बिठा लिए आ रहे हो? ज्यामद ने कहा, यह तो तुम्हारी पुत्र वधू है। शैव्या ने मुस्कुराकर अपने पति से कहा, मैं तो जन्म से ही बांझ हूँ, मेरी कोई सौत भी नहीं है, फिर यह मेरी पुत्र वधू कैसे हो सकती है? ज्यामद ने कहा, रानी, तुमको जो पुत्र होगा उसी की ये पत्नी बनेगी। राजा ज्यामद के इस वचन से वृषदेव और पितरों के ने अनुमोदन किया। फिर क्या था? समय पर शैव्या का गर्भ रहा और उसने बड़ा सुंदर बालक उत्पन्न किया। उसका नाम था विदर्भ, और उसी से शैव्या की साध्वी पुत्र वधू भोज्या से विवाह किया। 21वां अध्याय, 24वां अध्याय, विदर्भ के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा विदर्भ की भोज्या नामक पत्नी के 3 पुत्र हुए, कुश, कृत और रोमपाद। रोमपाद विदर्भ के अंश का बड़ा ही श्रेष्ठ पुरुष हुए। रोमपाद की वधू प्रभु की कृति, कृति की उशिक और उशिक की चेदी। राजन, यह चेदी के वंश की में ही दमघोष और शिशुपाल आदि हुए। कृत का पुत्र हुआ कुंती, कुंती का धृति, धृति का निवृत्ति, निवृत्ति का दहार, दहार का व्योम, व्योम का जीमूत, जीमूत का विकृति, विकृति का भीमरथ, भीमरथ का नवरथ, नवरथ का दशरथ, दशरथ से शकुनी, शकुनी से करम्भी, करम्भी से देवराज, देवराज से देवछत्र, देवछत्र से मधु, मधु से कुरुवंश और कुरुवंश से अनु हुए। अनु से पुरुहोत्र, पुरुहोत्र से आयु और आयु से सात्वत का पुत्र हुआ। परीक्षित, सात्वत के 7 पुत्र हुए, भजमान, भजी, दिव्य, वृणी, देवावृण, अंधक, महाभोज। भजमान की 2 पत्नियां थीं, ये 3 पुत्र हुए, निम्लोची, किंकेड़ और धृष्टि। दूसरी पत्नी के भी 3 पुत्र हुए, सत्यजीत, सहस्त्रजीत, आयुत्यजीत। देवावृत के पुत्र का नाम था प्रभु। देवावृत और प्रभु के संबंध में ये बात कही जाती है कि हमने दूर से जैसा सुन रखा था वह वैसा ही निकट से भी देखते हैं। प्रभु मनुष्यों में श्रेष्ठ, देवावृत देवताओं के समान हैं। इसका कारण ये है कि प्रभु और देवावृत के से उपदेश लेकर 64,065 मनुष्य परम पद को प्राप्त हो चुके हैं। सात्वत के पुत्रों में महाभोज की बड़ा धर्मात्मा था। उसी के वंश में भोजवंशी यादव हुए। परीक्षित, वृत्ति के 2 पुत्र हुए, सुमित्र और युद्धाजित। युद्धाजित से सिनी। अनमित्र के 2 पुत्र थे। अनमित्र से निम्न का जन्म हुआ। सत्रजीत, प्रसेन नाम के प्रसिद्ध यदुवंशी निम्न के ही पुत्र थे। अनमित्र का एक पुत्र था जिसका नाम था सिनी। सिनी से ही सत्यक का जन्म हुआ और इसी सत्यक के पुत्र युधान थे जो सत्यकी के नाम से प्रसिद्ध हुए। सत्यकी का जय, जय का कुणी और कुणी का पुत्र युगंधर हुआ। अन्नमित्र के तीसरे पुत्र का नाम वृणी था। वृणी के 2 पुत्र हुए, श्रुफल्क और चित्रत। सरफल्क की पत्नी का नाम गांधिनी। उससे सबसे श्रेष्ठ अक्रूर के अतिरिक्त 12 पुत्र उत्पन्न हुए। असंग, सारमेय, मिदुवीर, गिरि, धर्मवृत, सुकर्मा, क्षेत्रोपक्ष, अरिमर्दन, शत्रुधन, गंधमादन, प्रतिबाहु। उनकी एक बहन थी जिनका नाम सुचिरा। अकीरू के 2 पुत्र हुए, देवान और उपदेव। श्रफलक के भाई चित्ररथ ने पृथु, विदुरक आदि बहुत से पुत्र हुए जो वृष्णी वंशियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। सात्वक के पुत्र अंधक के 4 पुत्र हुए, कुकुर, भजमान, सुचि, कंबल बरही।
उनमें कुकुर के पुत्र बरही, बरही का विलोमा, विलोमा का कपोतरोमा, कपोतरोमा का अनु हुआ। तंबुरु गंधर्व के साथ अनु की बड़ी मित्र थी। अनु का पुत्र अंधक, अंधक का दुदुम्बी, दुदुम्बी का अरिद्योत, अरिद्योत का पुनर्वसु, पुनर्वसु का आहुक के नाम से पुत्र, आहुकी नाम की कन्या हुई। आहुक के 2 पुत्र हुए, देवक, उग्रसेन। देवक के 4 पुत्र हुए, देवान, उपदेव, सुदेव और देववर्धन। इनकी 7 बहनें भी थी, धृता, देवा, शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवर्षिता। सहदेव और देवकी वासुदेव जी के इन सब के साथ विवाह किया। श्लोक 21 से 41। उग्रसेन के 9 लड़के थे, कंस, सुनामा, न्यगोद्र, कंक, शंकु, सुहु, राष्ट्रपाल, सृष्टि, तुष्टिमान। उग्रसेन के 5 कन्याएं भी थी, कंसा, कंसवती, कंका, सुरमु और राष्ट्रपालिका। उनका विवाह देवभाग आदि वसुदेव जी के छोटे भाइयों से हुआ। चित्ररथ के पुत्र विदुरथ से सूर, सूर से भजमान, भजमान से सिनी, सिनी से स्वयंभोज, स्वयंभोज से हृदिक हुए। हृदिक के 3 पुत्र हुए, देवबाहु, सत्यध्वंदा, अकृतवर्मा। देवमीढ़ के पुत्र सूर की पत्नी का नाम था मरीषा। उन्होंने अपने गर्भ से 10 निष्पाप पुत्र उत्पन्न किए, वसुदेव, देवभाग, देवश्रवा, अनग, सृजय, श्यामक, कंक, समिक, वत्सक, वृक। ये सब के सब बड़े पुण्यात्मा थे। विष्णु वासुदेव जी के जन्म के समय देवताओं के नगाड़े और नौबत स्वयं ही बजने लगते थे, अतः वे आनंद दुदुम्भी भी कहलाए। वे ही भगवान श्री कृष्ण के पिता हुए। वासुदेव आदि की 5 बहनें थीं, पृथा, श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा और राजाधिदेवी। वसुदेव के पिता सुरसेन के एक मित्र थे, कांति भोज। कांति भोज की कोई संतान नहीं थी, इसलिए सुरसेन ने ही उन्हें पृथा नाम की अपनी सबसे बड़ी कन्या गोद दे दी। पृथा ने दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करके उनसे देवताओं को बुलाने की विद्या सीख ली। एक दिन उस विद्या के प्रभाव से परीक्षा लेने के लिए पृथा ने परम पितृ भगवान सूर्य का आह्वान किया। उस समय भगवान सूर्य वहां आ पहुँचे। यह देख कुंती के हृदय विस्मय में भर गया। उन्होंने कहा, भगवान मुझे दया कीजिए, मैं तो परीक्षा लेने के लिए यह विद्या का प्रयोग किया था, अब आप पधार सकते हैं। सूर्यदेव ने कहा, देवी मेरा दर्शन निष्फल नहीं हो सकता, इसलिए सुंदरी अब मैं तुमसे एक पुत्र उत्पन्न करना चाहता हूँ। हाँ, अवश्य तुम्हारी योनि दूषित न हो, उसका उपाय मैं कर दूंगा। यह कहकर भगवान सूर्य ने गर्भ स्थापित कर दिया और उसके बाद वे उससे चले गए। इस समय उनके एक बड़ा सुंदर और तेजस्वी शिशु उत्पन्न हुआ। वह देखने में दूसरे सूर्य के समान जान पड़ता था। पृथा लोक निंदा से डर गई। उन्होंने अपने बड़े दुख के साथ उस बालक को नदी के जल में छोड़ दिया। परीक्षित, उसी पृथा का विवाह तुम्हारे परदादा पांडु से हुआ था, जो वास्तव में बड़े सच्चे वीर थे। परीक्षित, पृथा की छोटी बहन देवा का विवाह करुष देश के अधिपति वृद्ध शर्मा से हुआ था, जिससे गर्भ से दंतवक्र का जन्म हुआ। वही दंतवक्र है जो पूर्व जन्म में सनकादि ऋषियों के हिसाब से हिरण्याक्ष हुआ था। वह वक्त कैकव देश के राजा धृष्टकेतु से श्रुति कीर्ति का विवाह किया था। इससे संदर्शन आदि 5 कैकय राजकुमार हुए। राजाधिदेवी के विवाह जयसेन से हुआ। इसके 2 पुत्र हुए, बिंद और अनुबिंद। ये दोनों ही अवन्नति के राजा हुए। चेदी राज दमघोष ने श्रुतश्रवा का पानी ग्रहण किया था। उसका पुत्र शिशुपाल, जिसका वर्णन मैं पहले 7वें स्कंद में कर चुका हूँ। वसुदेव जी ने भाइयों में से देवभाग की पत्नी कंसा के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, चित्रकेतु और बृहद्धल। देवश्रवा की पत्नी कंसवती से सुवीर और इशुमान नाम के 2 पुत्र हुए। आनक की पत्नी कंका के गर्भ से भी 2 पुत्र उत्पन्न हुए, सत्यजीत और पुरजीत। श्री संजय ने अपनी पत्नी राष्ट्रपालिका के गर्भ से वृष और दुर्मषण आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। इसी प्रकार श्यामक और सुरभूमि नामक की पत्नी से ऋषि हरिकेश और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। मिस्र के सी अप्सरा के गर्भ से वत्सल के भी वक आदि पुत्र हुए। वृक ने दुर्वांशी के गर्भ से तक्ष, पुष्कर, साल आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। समिक की पत्नी सुदामिनी ने भी सुमित्र और अर्जुनपाल आदि कई बालक उत्पन्न किए।
कंक की पत्नी कर्णिका के गर्भ से 2 पुत्र हुए, ऋतधाम और जय। आनंद दुदुम्भी वसुदेव जी की पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, ईला, देवकी आदि बहुत सी पत्नियां थी। रोहिणी के गर्भ से वसुदेव जी के बलराम, गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव, कृत आदि पुत्र हुए। पौरवी के गर्भ से उनके 12 पुत्र हुए, भूत, सुभद्र, भद्रवाह, धर्मथ, भद्र आदि। नंद, उपनंद, कृतक, सूर आदि मंदिरा के गर्भ से उत्पन्न हुए। कौशल्या से केवल एक ही वंश उजागर पुत्र उत्पन्न किया था, उसका नाम था केसी। किसी उसने रोचना के हस्त, हेमनंग आदि और इला के उरुवक आदि प्रधान यदुवंशी पुरुषों को जन्म दिया। परीक्षित, वासुदेव जी के धृत देवा के गर्भ से विपृष्ट नाम का एक पुत्र हुआ और शांति देवा से श्रम और प्रतिश्रम आदि पुत्र हुए। उपदेवा के पुत्र कल्पवर्ष आदि इस 10 राजा हुए। श्रीदेवी ने वसु, हंस, सुवंश आदि 6 पुत्र हुए। देवरक्षिता के गर्भ से गद आदि 9 पुत्र हुए और स्वयं धर्म ने 8 वसुओं को उत्पन्न किया। वैसे ही वसुदेव जी ने सहदेव के गर्भ से पुरुवृषितु आदि 10 पुत्र उत्पन्न किए। परम उदार वसुदेव जी ने द्वैकी के गर्भ से 8 पुत्र उत्पन्न किए। इसमें 7 के नाम थे कीर्तिमान, सुशेषण, भद्रसेन, ऋजु, समदर्न, भद्र, शेषावतार श्री बलराम जी। और उन दोनों के 8वें पुत्र स्वयं भगवान श्री कृष्ण से। परीक्षित, उनकी परा सौभाग्यवती दादी सुभद्रा भी देवकी जी की ही कन्या थी। जब जब संसार में धर्म का ह्रास और पाप की वृद्धि होती है, तब तब सब शक्तिमान भगवान श्री हरि अवतार ग्रहण करते हैं। परीक्षित, भगवान सबके दृष्टा और वास्तव में असंग आत्मा ही हैं। इसलिए उनकी आत्म स्वरूपिणी योग माया के अतिरिक्त उनके जन्म और कर्म का और कोई कारण नहीं है। उनकी माया का विलासी जीव के जन्म, जीवन और मृत्यु का कारण है और उनका अनुग्रह ही माया से अलग करके आत्मस्वरूप को प्राप्त करने वाला है। जब असुरों ने राजाओं का वेश धारण कर लिया और कई अक्षौहिणी सेना इकट्ठी हो गई, सारी पृथ्वी को रौंदने लगे, तब पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान मधुसूदन बलराम ने सब के साथ अवतीर्ण हुए। उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं की जिसके समझ में बड़े बड़े देवता मन से अनुमान भी नहीं लगा सकते। शरीर से करने की तो बात ही अलग है। पृथ्वी का भार तो उतरा ही, साथ में कलयुग में पैदा होने वाले भक्तों का अनुग्रह करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे परम पवित्र यश का विस्तार किया जिसका गान और श्रवण करने से उनके दुख, शोक और अज्ञान सब नष्ट हो जाते हैं। उनका यश क्या है? लोगों को पवित्र करने वाला श्रेष्ठ तीर्थ है। लोगों के कानों के लिए तो यह साक्षात अमृत है। एक बार भी यदि कान में अंजलियों से इसका आचमन कर लिया जाता है तो कर्म की वासनाएं निर्मूल हो जाती हैं। परीक्षित, भोज, वृणी, अंधक, मधु, सुरसेन, दहार्थ, कुरु, संजय, पांडु वंशी वीर निरंतर भगवान की लीलाओं का आदरपूर्वक सराहना करते रहते हैं। उनका श्यामल शरीर सर्वांग सुंदर था। उन्होंने उस सुंदर मनोहर विग्रह से तथा अपनी प्रेम भरी मुस्कान, मधुर चिंतवन, प्रसादपूर्ण वचन और पराक्रमपूर्ण लीला के द्वारा सारे मनुष्य लोग को आनंद से सराबोर कर दिया था। भगवान के मुख कमल की शोभा तो निराली ही थी। मकराकृति कुंडलों के से अपने कान बड़े कमनीय मालूम पड़ते थे। उनकी आभा से कपोलों का सौंदर्य और भी खिल उठता था। तब वे विलास के साथ हंस देते तो उनके मुख पर निरंतर रहने वाले आनंद को मानो बाढ़ सी लग जाती थी। सभी नर नारी अपने नेत्रों के प्यालों से उनके मुख की माधुरी को निरंतर पान करते रहते थे, परंतु तृप्त नहीं होते थे। वे उनका रस ले आनंदित होते रहते थे। होते ही अपने पलके गिराने से उनके गिरने वाले निमि से पर खींचते थे। लीला पुरुषोत्तम भगवान अवतीर्ण हुए मथुरा में वसुदेव जी के घर, परंतु वे वहाँ रहे नहीं। वहाँ से गोकुल में नंद बाबा के घर चले आए। वहाँ अपना प्रयोजन सो ग्वाल, गोपियों और गौों को सुखी करना और पूरा करके मथुरा लौट गए। वज्र में मथुरा में और द्वारका में रहकर अनेकों शत्रुओं का संहार किया। बहुत सी स्त्रियों से विवाह करके हजारों पुत्र उत्पन्न किए। साथ ही लोगों में अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाली
अपनी वाणी स्वरूप श्रुतियों की मर्यादा स्थापित करने के लिए अनेकों यज्ञों द्वारा स्वयं अपना ही यजन किया। कौरव और पांडवों के बीच उत्पन्न हुए आपस के कलह से उन्होंने पृथ्वी का बहुत सा भार हल्का कर दिया और युद्ध में अपनी दृष्टि से ही राजाओं की बहुत सारी अक्षौहिणी को विध्वंस कर संसार में अर्जुन का जीत का डंका पिटवा दिया। फिर उद्धव को आत्म तत्व का उपदेश दिया और इसके बाद अपने परम धाम सिधार गए। इस प्रकार नवम स्कंद समाप्त हुआ। हरिओम तत्सत। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।